हेलो, आपका स्वागत है बुक स्टॉक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 6 के बारे में, जिसका नाम है डैडी आई लव यू। ये भी एक चैप्टर की तरह एक कहानी है जो कि आको बाको कहानी संग्रह बुक से लिया गया, जो कि दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी गई है। हालांकि ये कहानी एक पिता के ऊपर है, एक बेटी के ऊपर है, जो कि एक पिता और बेटी के प्यार को दर्शाता है, दिखाता है। हालांकि इस कहानी में एक लड़की रहती है। जब वह मतलब बाहर कहीं रूम लेके रहती है तो उसे कोई भी मतलब किसी से दोस्ती नहीं रहता है, उसका कोई दोस्त नहीं रहता। बस उसकी एक छोटी सी बहन रहती है जो कि जिसे वो दोस्त की तरह ट्रीट करती है। अपनी छोटी बहन रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है और उसकी एज भी बहुत बढ़ रही होती है। हालांकि उसे अपने पिताजी से कोई प्यार वार नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था। और उसकी माँ जो थी, जब वो 15 साल की थी तभी उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। पता नहीं कोई रीज़न था, तो सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद वो बाहर रहने लगी। तो बाहर रहने के बाद वहाँ पे उसे लड़कों से मुलाकातें हुई, कोई किसी से भी कुछ भी। तो एक लड़का था संजोत था, जो कि एक न्यूज़ कंपनी में, पेपर कंपनी में असिस्टेंट का काम करता था और बहुत अच्छी तनख्वाह भी थी उसकी। तो वो एक दिन क्या करती है कि एक लड़के को फ़ोन करती है। तो वो कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, मैं भी नहीं आ सकता। तो वो संजोत को फ़ोन करती है। संजोत एक बहुत ही उम्रदार लड़का था, तो उसे वो फ़ोन करती और वो भी मुश्किल में। हालांकि उसकी 5-6 महीने पहले लड़ाई हो चुकी थी और वो लगभग 6-7 महीने में एक बार संजोत को कॉल करती थी, वो भी किसी काम से। तो संजोत उसके पास जैसे ही उसका फ़ोन आया, वो एक मीटिंग में था, फिर भी उसे लगा कि नहीं, फ़ोन आया उसका तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वो उसे शायद प्यार करता था। तो वो वहाँ से इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़ के इट्स अर्जेंट करके वहाँ से चला आया और उसके घर पे उसने एड्रेस भेजा था, तो वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसे बातचीत की, उसने अपनी सिगरेट जलाई ऐसे उसे। तो लड़की को इतना अच्छा भी नहीं लगा कि ये आया है, मैं इंटरेस्ट वगैरह कोई इंटरेस्ट नहीं था। एकदम घिसी पिटी बातें जैसी होती उसी तरह। तो वहाँ पे बातें होने लगी। फिर उसके बाद उसने ऐसे वैसे क्या नहीं है, तो उसे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। फिर भी उसे लगा कुछ तो बोले ये लड़की, जो जिससे फिर जब वो जाने लगा, उसे जाने के लिए लड़की ने कह दिया। जब वो जाने लगा तो वो लड़की उसे कहती कि कल सुबह हम लोग मिल सकते हैं। पर जब सुबह उसने फिर से वहाँ से मुड़ा और उसने सोचा कि इस चांस को मैं नहीं छोड़ सकता। वो फिर से वापस मुड़ा, कहा मैं ज़रूर आऊँगा, और वो उसके माथे पे चूमने के लिए आगे बढ़ा। तो लड़की ने उसे झटका दे दिया और झटका देने के बाद हल्का सा शायद सट गया था, तो वो बाथरूम चले गई और अपने माथे को एक 15 साल की लड़की की तरह, किसी बच्चे की तरह अपने माथे को धोने लगी, साबुन से, शैम्पू से, फेस वॉश जो मिला उसी चीज़ से। तो उसके बाद वो सुबह मतलब अपने घर बरेली जा रही थी। तो उसने संजोत को के लिए एक मैसेज पेपर में लिखकर सॉरी लिख दिया था और उसमें लिखा था मैं अपने घर जा रही हूँ। तो और वहाँ जाने के बाद पता चला कि उसके पिताजी का तबीयत खराब था। इसमें बताया गया है लड़की अपने दिनों को याद करती है, पुराने दिनों को, जब वो 15-16 साल की थी, जब उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। उसके 6 महीने बाद उसके पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं। और दूसरी शादी करने के बाद हालांकि कमरा एक ही रहता है, सिर्फ बीच में बस 2 कमरे के बीच में गेट रहता है और गेट के बीच आप तो जानते हैं आवाज़ें इधर उधर, तो वहाँ पे एक अलमारी लगा दिया रहता है ताकि आवाज़ें ना जाए। फिर भी आवाज़ें आती हैं। उसकी छोटी बहन जो रहती है उसे ऐसी आवाज़ें सुनने की आदत हो चुकी है, पर ये जो रहती है लड़की, ये उस आवाज़ को नहीं सहन कर सकती। फिर भी आदत हो जाती है, उसे घिन आती है अपनी नई माँ से कि ये मैं इसमें कौन है। हाँ, हो सकता है कि आप 15 साल तक अपनी माँ से रहें, तो कोई भी किसी और को नहीं अपनाना चाहेगा और अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं देना चाहेगा। तो वो उसके पिताजी हर दिन अपनी बेटी को अपने उसके माथे पे चूमते थे, कि वो भी प्यार से। तो वो उसे क्या करती, चूमने के बाद वो उसे घंटों धोती। उसे लगता कि ये क्या, उसकी नई माँ की महक मेरे माथे में आ जाएगी, अच्छी उसकी माँ की महक, अपनी माँ की महक घट जाएगी, इसलिए वो धोती रहती। जब वो बरेली पहुंची, उसके पिताजी बीमार थे और उसने अपने वकील को बुलाया था और जायदाद वगैरह का, सोना चांदी, घर का बंटवारा किया और सभी बहनों को, बेटों को बराबर के हिस्सों में बांटने के बाद उसकी बेटी ने कहा मुझे नहीं चाहिए।
पता नहीं क्यों नहीं चाहिए, उसने अपने पिता पे कोई हक नहीं जमाना चाहा। कोई बात नहीं, उसके पिताजी बहुत चल फिर नहीं सकते थे, इतने बीमार हो गए थे, कोई कुछ बोल भी नहीं सकते थे। वो उनकी बातें हमेशा व्हाट्सएप पे वॉइस नोट में ही होती थी। वो उसके बाद वहाँ से जाने के बाद उसने एक कैफ़े खोलने का सोचा था। उसके पिताजी ने कहा कि जब बंटवारा किया तो उसमें रुपये भी थे, 80 लाख रुपए थे। तो उसने कहा कितने में हो जाएगा बेटा, तुमने नाम सोच लिया है। उसने सर हिला दिया, पर वो कभी कैफ़े खोल ही नहीं पाए। जब वो वहाँ से गए तो उसने एक मेडिकल खोला, और ऐसे ही जो डिप्रेशन में वगैरह में होते हैं, डिप्रेस वगैरह, उसकी मदद करने के लिए एक हॉस्पिटल खोला। और लगभग 1 साल में उसने 3 महीने या 1 साल में उसने 3 मेडिकल खोले जहाँ पे वो हेल्प कर सके। पर ऐसा नहीं होता कि वो सभी की हेल्प कर सकते, कुछ ऐसे होते जिनकी हेल्प वो नहीं कर सकते थे। और एक दिन उसने मैसेज में, व्हाट्सएप के मैसेज में अंतिम बार कुछ मैसेज भेज, मतलब मिलने गई जब उसके पिताजी का शायद डेथ हो गया था। तो वो मिलने के बाद वो आती है घर में, एक व्हाट्सएप नोट में कुछ बोलती है, और उनसे पहले एक उसके पिताजी ने कुछ व्हाट्सएप नोट्स भेजा रहता है, मतलब साउंड में। तो वो उसी में सुनी नहीं रहती है, पर वो वहाँ पे सुनने के वहाँ पे खोलती है और उसमें लिखा था बेटा आई एम सॉरी। तभी वो कहती है डैडी आई लव यू, और उस नोट्स में डैडी आई लव यू लिखने के बाद वो उसे लगता है कि मैं जो नई घर में हूँ वहाँ पे उसके पिताजी की खुशबू आ रही है एकदम से। और इस कहानी में यही था कि अपने पिताजी से प्यार इस तरह करती है, इतना मतलब होने के बाद उसे लगता है कि हो सकता है कि उसके पिताजी ने गलती की हो दूसरी शादी करके, उसकी बेटी को यही लगता है, और उसके बाद वो खुश रहने लगती है। और यही थी इस कहानी में जितना मैंने आपको बताया। और ऐसी कहानी इस किताब में प्रेरणादायक कहानी है। तो और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक्स आप लोगों को हर वीक मिलते रहे। और हर वीक मैं ऑडियो बुक्स लाने की कोशिश करूँगा, ये नहीं कहूँगा मैं लाता रहूँगा या फिर ले ही आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा हर वीक लाने की, ताकि आप लोगों का भी मन